अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तकब्बुर आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंच ही चुका है। आरेज ने भी आखिरकार अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी अना को साइड पर रखकर मुक़द्दस के सामने ये एतराफ़ कर ही लिया कि वो उससे मोहब्बत करता है। मुक़द्दस भी जान चुकी है कि आरेज उससे मोहब्बत करने लगा है, मगर वो चाहती थी कि आरेज खुलकर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे और उसे वापस जाने से रोक ले, मगर आरेज उसे नहीं रोक पाता और मुक़द्दस वापस चली जाती है। जिसके बाद आरेज को मुक़द्दस का ख्याल आता है कि वो उसे रोक लेता और जो उसके दिल में है मुक़द्दस के लिए वो उसे बता देता। आरेज की माँ आरेज से कहती है कि मुक़द्दस एक हीरा है और तुमने उसे जाने क्यों दिया। तभी आरेज अपनी माँ से कहता है कि मैं उसे रोकना चाहता था और अपने दिल की बात भी करना चाहता था, मगर ये उसे कह नहीं पाया और मुक़द्दस चली गई। आरेज अपनी माँ से कहता है कि मैं मुक़द्दस के बगैर नहीं रह, जिससे उसकी माँ बहुत खुश होती है और फाइनली आरेज मुक़द्दस को कॉल करता है वो तैयार रहे क्योंकि वो उसे लेने आएगा। मगर इससे पहले आरेज अपनी रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है। जब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो कुछ वक्त का मेहमान है, ये सुनकर आरेज परेशानी के आलम में मुक़द्दस को लेने के लिए नहीं जाता। वहाँ मुक़द्दस परेशान होती है कि आखिर आरेज उसे लेने क्यों नहीं है। आरेज घर आ जाता है और जब उसकी माँ उससे पूछती है कि वो मुक़द्दस को लेने क्यों नहीं गया, तो आरेज उन्हें कहता है कि मैं बहुत बिजी था और थक गया हूँ, इस बारे में मैं सुबह बात करूँगा। उधर मुक़द्दस और सभी घर वाले आरेज के ना आने पर परेशान होते हैं। माज जो आरेज की तरफ से वैसे ही बदगुमान था, उसे यही लगता है कि इस बार भी आरेज ने ये सब जानबूझकर किया है क्योंकि वो मुक़द्दस से बदला लेना चाहता था। लेकिन मुक़द्दस ये सब मानने को तैयार नहीं होती कि आरेज ऐसा कर सकता है। वो अपने भाई से कहती है कि अगर आरेज नहीं आया तो ज़रूर कोई वजह होगी। माज भी कहता है कि हाँ, वजह यही है कि वो तुम्हें और हम सबको नीचा दिखाना चाहता है। अगले दिन मुक़द्दस खुद ही आरेज के पास पहुंच जाती है। वो उसे बहुत कुछ सुनाती है और आरेज से कहती है कि आप खाएं मेरे सर की कसम, आप जो भी कर रहे हैं अपनी अना की तस्कीन की खातिर कर रहे हैं और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आखिरकार मजबूरन आरेज रोते हुए मुक़द्दस को ये हकीकत बता ही देता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो भी लास्ट स्टेज पर, इसलिए अब वो कुछ दिन का मेहमान है। ये सुनने के बाद मुक़द्दस के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। आरेज मुक़द्दस को ये भी बताता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसने मुक़द्दस से शादी भी इसलिए की थी क्योंकि वो उसे चाहता था। आरेज की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। मुक़द्दस और सभी घर वाले आरेज के लिए परेशान होते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। अब देखना यह है कि क्या मुक़द्दस और आरेज का साथ यहीं तक था या फिर आरेज ठीक होकर वापस आ जाएगा।